नाज़रीन, आफत साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 100 अरब डॉलर के जो आपको ख्वाब दिखाए थे वो चकनाचूर हो गए हैं। हाथ इस हद तक उठा लिए गए हैं कि अब 1 अरब डॉलर की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। के अंदर इंडिया के मैचेस होते हैं। दुबई सेमीफाइनल्स में जाता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में होगा, फाइनल्स में जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो फाइनल है वो दुबई चला जाएगा। तो पाकिस्तान को मिल क्या रहा है? क्रिकेट को इतना पोलिटिसाइज कर दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेलने ही नहीं चाहते। बेसिकली ये भारत ये फैसला करता है, इसका सिक्योरिटी से ताल्लुक इतना नहीं है, बल्कि अगले डॉलर क्या मिलते, दोस्त ममालिक ने पिछला कर्ज रोल ओवर करने से भी इनकार कर दिया है। जी हां, सऊदी अरब, चीन और यूएई ने पिछला कर्ज रोल ओवर करने से भी इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस यही है कि जस्टिफाई करते रहते हैं जाके। एंड ऑफ द डे बाद में यही होगा कि इंडिया जो है एंड ऑफ द डे जब प्रेस रिलीज होगी तो अनाउंस कर देंगे कि हम नहीं आ रहे। अब नारा ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से निकल जाए, गवादर को फ्री कर दिया जाए। लेकिन इन बिगड़ते हुए हालात का इंडिया से क्या ताल्लुक है? हमारा इंडिया बार बार ये क्यों कह रहा है कि पिछले 20 सालों से बलोचिस्तान के अंदर जो है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है? इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क। अच्छा, वो है इंडिया। अच्छा ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ है अफगानिस्तान। इन्होंने बोला जी इंडिया इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स गो इंडिया, या हमारी एजेंसियां करवा रही नहीं जो किस किस्म का लॉस जो है वो हो रहा है इंडिया के ना आने से? एक तो डेफिनेटली गेट मनी तो समझ लें कि आप खत्म हो गई। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही एक ऐसा मैच होता है जो सबसे ज़्यादा नज़रें उसके ऊपर होती हैं, वो तो चला गया दुबई में। अभी हमें और क्या क्या नुकसानात होते हैं अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो? अब ये सोच के हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों? इसके पीछे बहुत सी रीजन है। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो पाकिस्तान के अंदर इंडिया की क्रिकेट टीम आती है तो उसको जारी बात है स्टेट प्रोटोकॉल मिलेगा। इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी क्रिकेट टीम्स आ चुकी हैं। न्यूजीलैंड हो, अभी बरतानिया की टीम 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान से गई है, इंग्लैंड की टीम, वेस्ट इंडीज़ हो, उसके अलावा साउथ अफ्रीका हो, दुनिया की तमाम क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान से होकर जा चुकी हैं और वो क्रिकेट खेल चुकी है। न्यूजीलैंड भी क्रिकेट खेल चुकी है। तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग के 15 घंटे पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलोचिस्तान से आती है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं हम आपका शामिल हैं उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक किसे है। रोक लें? नहीं आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है। इंडिया के मैचेस होते हैं, दुबई सेमीफाइनल्स में जाता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में होगा, फाइनल्स में जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो फाइनल है वो दुबई चला जाएगा। तो पाकिस्तान को मिल क्या रहा है? पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस यही है कि जस्टिफाई करते रहते हैं जाके। एंड ऑफ द डे बाद में यही होगा कि इंडिया जो है एंड ऑफ द डे जब प्रेस रिलीज होगी तो अनाउंस कर देंगे कि हम नहीं आ रहे। एंड ऑफ द डे बीसीसीआई बोल देगा। पिछली भी सीरीज में अगर आप देखें तो नेपाल की टीम आई थी, अफगानिस्तान की टीम आई थी, सारी यहाँ पर आके खेली थी पाकिस्तान में। और ये चीज़ें पहले से सोचनी चाहिए और एक जो था कि बिठा के रखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो पूरी दुनिया में है। हम T20 के चैंपियन हैं, हम 50 ओवर गेम के चैंपियन हैं, हमने सीरीज़ अभी इंग्लैंड के खिलाफ जीती है और स्टेटस जो है बड़ा बरकरार रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहिए फ्यूचर में। बिल्कुल रखना चाहिए। हसन साहब, अगर हम बात करें हमें किस किस्म का लॉस जो है वो हो रहा है इंडिया के ना आने से? एक तो डेफिनेटली गेट मनी तो समझ लें कि आप खत्म हो गई। इंडिया पाकिस्तान का मैच ही एक ऐसा मैच होता है जो सबसे ज़्यादा नज़रें उसके ऊपर होती हैं, वो तो चला गया दुबई में। अभी हमें और क्या क्या नुकसानात होते हैं अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो? सबसे पहले तो नुकसान ऑडियंस का होता है, लोगों का होता है जो इतने सारे स्टारों को देखना चाहते हैं। उसके बाद रेवेन्यू पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है किसी भी तरह से। माशी हालात अगर देखें तो वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो रही थी, उस चेयरमैन चेंज हो रहे हैं और वेन्यू चेंज हो रहे हैं। अभी अंडर-19 चेंज हो रही थी बीच में, वो उनके मैचेस चेंज हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी फ्लॉज आ गए थे बीच में, मगर दोबारा अब ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक पॉजिटिव इमेज के लिए पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए ताकि टीमें जितनी भी आएंगी उतना रेवेन्यू पाकिस्तान का बढ़ेगा, क्रिकेट में उतना चाम आएगा, उतने बाबर आजम निकलेंगे, उतने रिजवान निकलेंगे, उतने प्लेयर्स ऐसे हैं शाहीन शाह जैसे प्लेयर्स निकलेंगे, मगर तब निकलेंगे कि जब टॉप क्लास की टीमें पाकिस्तान में आगे खेल। क्रिकेट को इतना पोलिटिसाइज कर दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट खेलने ही नहीं चाहते। बेसिकली ये भारत ये फैसला करता है, इसका सिक्योरिटी से ताल्लुक इतना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फैसला है। अभी थोड़ा अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर एससीओ कॉन्फ्रेंस में आए तो उनकी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बातें हुई और ये बातें क्रिकेट के हवाले से हुई। इसमें पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि क्रिकेट को रिजम्पशन करनी चाहिए,
और इंडिया ने भी इस पे बात की है कि हमने क्रिकेट की रिजम्पशन के हवाले से कोई बात नहीं की। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि ये फैसले जो हैं ये डॉक्टर जयशंकर वाले नहीं हैं, ये फैसले अमित शाह ने करने हैं, ये फैसले नरेंद्र मोदी ने करने हैं। वो दोनों फैसला करेंगे कि क्रिकेट टीम जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकेंगे, उनसे इस बारे में कंसल्टेशन नहीं की जाएगी या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब से पूछा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसमें NSA डोवल, रॉ चीफ, अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, ये 4 लोग लार्जली इन्वॉल्व होते हैं और माजी में भी रहे हैं। एंड आई हैव अ नॉलेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम ये समझते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, हम किए जा रहे हैं। वो कहते हैं हमने नॉर्मलाइजेशन करनी नहीं है, हमने आना ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है, सिक्योरिटी का मसला नहीं है। अगर सिक्योरिटी का मसला हो तो ये दुनिया के बाकी ममालिक जो है वो पाकिस्तान क्यों आए और खेल के क्यों जाएं? सवाल है ना कि भाई वो क्यों आए और क्यों खेलें और क्यों खेल के जाएं अगर सिक्योरिटी का मसला हो। ये मसले बेसिकली पॉलिटिकल नेचर के हैं। अब आगे आ जाए, कई भारतीय मीडिया के लोगों का ये भी कहना है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, मीडिया जो है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया में हुकूमतें मीडिया का इस्तेमाल करती हैं सिग्नलिंग करने के लिए। किस चीज के लिए? सिग्नलिंग करने के लिए, ये पैगाम देने के लिए कि हम ये सोच रहे हैं। कई दफा मीडिया को क्लूलेस रखा जाता है और कई दफा मीडिया को बहुत कुछ उनसे शेयर कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है यही सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से ये भारत के मीडिया को जो खबर दी गई है उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हफ्ते पहले हमले हुए, एक हमला हुआ जिसमें कुछ जो वर्कर्स थे उनको सोए हुए को कत्ल किया गया। अब कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में भी तो ऐसे बहुत सारे हमले होते हैं डेली बुनियादों पे, पाकिस्तान भारत पे इल्ज़ाम लगाता है, भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, क्योंकि ये पैटर्न पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है कि यहाँ पे लोग जो है वो मारे गए हैं और पंजाबी भी मारे गए हैं, बाकी कौमों के लोग भी बलूचिस्तान जाते हुए मारे गए हैं और इन्हीं पैटर्न मजदूरों को मारा गया। अब इंडिया कह रहा है कि ये जो कश्मीर के साथ हम चीज़ें नॉर्मलाइज, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे पैदा है तो हम नहीं चाहेंगे। अच्छा, ये जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है इस पर पॉलिटिकली कोई लंबा चौड़ा भारत की तरफ से स्टेटमेंट, लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं आई। वो कहते हैं ना, एक स्टेप हम आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। SCO की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद चीज़ें बैकवर्ड चल पड़ी। अब ये जो क्रिकेट वाली चीज़ है, अगर पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल नहीं मानता और कहता है कि नहीं हम भारत को ये चॉइस नहीं देते, तो फिर क्या भारत आएगा? क्या भारत बाइकआउट करेगा? मेरी ज़ाती नज़र में पाकिस्तान को पूरा अपने पाँव पे, जैसे कहते हैं ना, वजन डालना चाहिए और वजन डाल के फैसला करना चाहिए और इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हम हर कीमत पे भारत यहाँ पे आएगा। अगर नहीं आता नो प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तान दुबई में जाके नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं करेगा। अगर तो ये पाकिस्तान अपने पाँव पे वजन डालता है तो देन इंडिया को शायद आना